दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल की जंग। भारत के खिलाफ टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवी ओपनर रचिन रविंद्रा की जानिब से न्यूजीलैंड की इनिंग्स का जारहाना आगाज। ग्राउंड के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक्स खेलकर टीम को 57 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप फराहम की। दोनों ओपनर 69 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के पुरजोश शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद। फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की टीम में अनफिट फास्ट बॉलर हेनरी की जगह स्मिथ शामिल। भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म कीवी कायद मिचेल सेंटनर का कहना है कि एक बड़ा मौका है, फाइनल में बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ था इससे कदरे मुख्तलिफ है, एक अच्छा खेल होने जा रहा है। इंजर्ड मैट हेनरी की जगह नाथन स्मिथ एक्शन में होंगे। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि इन्हें दूसरी बैटिंग में कोई मसला नहीं, अच्छी पिच है, अब ये देखना है कि हरीफ को कैसे कम स्कोर तक महदूद किया जाए। भारत की हठधर्मी के बायस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी टीम तो एक ही शहर दुबई में तमाम मैच खेलती रही, लेकिन दूसरी टीम सफर से बेहाल होती रही। भारतीय टीम को पूरे टूर्नामेंट में ना सफर की जहमत उठाना पड़ी, ना खिलाड़ी थकन का शिकार हुए। लेकिन दूसरी फाइनलिस्ट टीम न्यूजीलैंड को पूरे टूर्नामेंट के दौरान 7048 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। कीवी टीम फाइनल से पहले कराची और रावलपिंडी में खेली, फिर वहां से दुबई और दुबई से लाहौर का सफर करना पड़ा और अब फाइनल के लिए फिर दुबई पहुंची। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पीटीआई पेशावर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी के खिलाफ एलानिया चार्ज शीट पेश कर दी। जिला पेशावर की तंजीमी इजलास के बाद जारी एलानिया में कहा गया कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की खराब कारकर्दगी नाकाबिल कबूल है। पेशावर का सीवरेज निज़ाम इंतहाई बोसीदा हो चुका है। ये भी कहा गया कि पेशावर की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी जराइम में मददगार साबित हो रही है। पीटीआई पेशावर की तंजीम ने पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालबा भी किया। पीटीआई पेशावर ने सूबाई हुकूमत से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने और तमाम सरकारी इमलाक काबजीन से वागुजार करवाने का मुतालबा करते हुए ये धमकी भी दी कि पेशावर के मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की एक साल कारकर्दगी का अहाता करने के साथ तजावीज़ भी देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पार्लियामान के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास में सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बली के स्पीकर्स को भी मदऊ किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। ज़राए का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब ज़्यादा तवील नहीं होगा। मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिका की अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी करने की हिदायत। अमेरिका ने पाकिस्तान में सफर पर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि अमेरिकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सफर से गुरेज करें। पाकिस्तान में शहरियों, फौज और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान में बिला इजाजत एहतजाज की इजाजत नहीं है। एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। इसराइल का गजा जंगबंदी बातचीत के लिए वफ़द दोहा भेजने का ऐलान। बातचीत का आगाज़ कल से होने की तवक्को। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे विटकॉफ भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। हमास का कहना है कि जंग बंदी के
दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू होने के मुस्बत इशारे मिले हैं। अमरीकी ओहदेदारों से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। सदर ट्रंप के गजा तामीर नौ मनसूबे के खिलाफ अरब लीग का मुतबादिल मनसूबा। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब लीग के मनसूबे की तौसीक कर दी। चीन और यूरोपीय ममालिक की भी अरब मनसूबे की हिमायत। अरब मनसूबे पर काम करने के अज़म का इजहार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि अरब मनसूबा गजा तामीर नौ का हकीकी रास्ता है। मिस्र का कहना है कि अरब ममालिक से मंजूर शुदा मनसूबे को इस्लामी ममालिक की हिमायत भी हासिल हो गई है। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दामात चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंग बंदी मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद। इसराइली जाहिद के फौरी खात्मे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला को ज़रूरी करार दिया। कहा, हम अपने अल्फाज से नहीं इक़दामात से पहचाने जाएंगे। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने के लिए नहीं बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का सदर ट्रंप के ख़त पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को ख़त लिखा था और जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत दी थी और कहा था कि ये ईरान के लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम रुकन एलॉन मस्क ने अमेरिका के नेटो से निकलने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। अपने बयान में एलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका को नेटो से अलहदा हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में ये कोई माकूल बात नहीं है कि यूरोप के दिफा का खर्चा भी अमेरिका ही उठाए। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 3 से 15 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक मकान की छत की मजबूती का काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुतासरा खानदान का ताल्लुक बनू से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए मुशावरती इजलास में सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म। वर्करों को कम से कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीमिया खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी। सरजमीन पाकिस्तान की मच्ची पर हम सब का बिला तफरीक हक है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बर्दाश्त हमारे मज़हब का अहम जुज़्व है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि सियालकोट में बड़ी तादाद में अक़लियती बरादरी बसती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरी के लिए इक़दामात लायक़े तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पेश न करने की मज़म्मत। अपने बयान में मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद में नाकामी पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की दानिस्ता कोशिश है। इस्तेहकाक कमेटी को सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने के जिम्मेदार अफसरान को सज़ा के साथ मुलाजमत से भी बरतरफ करना चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मजीद कहा है कि जिन अफसरान ने ऐवान के अरकान की गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया, उनके खिलाफ तौहीन पार्लियामान की कार्रवाई की जाए। पार्लियामान की खुद मुख्तारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को भी चेयरमैन सेनेट के साथ खड़ा होना चाहिए।
सदर ANP एमल वली खान का कहना है कि बलूचिस्तान और ज़म अज़ा के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म की इंतहा है। नौजवानों से तालीम का हक छीन लेना नाकाबिले कबूल है। वफाकी हुकूमत इस जालिमाना इक़दाम को फ़ौरन वापस ले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कराची में डंपर से शहरियों के हलाकतों की जिम्मेदार पुलिस और ट्रैफिक के एहलकार नहीं बल्कि डंपर ड्राइवर्स हैं। डंपर्स एसोसिएशन हलाक होने वाले तमाम शहरियों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे और उनसे माफ़ी मांगे। ये नहीं होना चाहिए कि शहरियों को कुचलने वाला ड्राइवर कुछ दिन बाद फिर डंपर चलाना शुरू कर दे। मेयर कराची ने बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन में KMC स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पहले साइकिलिंग ट्रैक बनाया, अब आलमी मायार का स्पोर्ट्स अरीना तामीर किया है। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इत्तलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट की बसों पर होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बसों के औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें। हुकूमत की जानिब से अवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करना चाहते हैं। हुकूमत सिंध अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहरी पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई सवाबी में कत्ल। वाक़े की FIR थाना कालू खान सवाबी में दर्ज। FIR में कहा गया है कि मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। GPO के मुताबिक हमसाये की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बड़े भाई इन्हें बहुत अजीज थे और इनका दस्तो बाजू थे। शकील अहमद की नमाज जनाजा जिला सवाबी में अदा की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कातिल की गिरफ्तारी के यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का भी इज़हार अफसोस। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर माँ और बेटे ट्रेन के नीचे आने के बावजूद जिंदा बच गए। वीडियो वायरल हो गई। खैबर मेल में खातून अपने बच्चे के साथ ट्रेन पर चढ़ते हुए चलती ट्रेन के नीचे आ गई। स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने खातून को लेटे रहने का कहा। मुसाफिरों ने ट्रेन की जंजीर खींची। ट्रेन रुकने पर लोगों ने खातून और बच्चे को बाहिफाजत निकाला। रेलवे पुलिस के मुताबिक खातून जख्मी हो गई थी, जिसे मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर और मलेशिया समेत 14 मुल्कों से मजीद 117 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 54 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमेरिका से एमरजेंसी दस्तावेज़ात पर 1, सिंगापुर और थाईलैंड से 3 और बहरीन से 1 पाकिस्तानी वीज़ा मनसूखी पर बेदखल किए गए हैं। नौशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह गुज़श्ता 9 दिनों से बंद। लापता 10 नौजवानों के लवाहिकीन ने एहतजाजन शाहराह ब्लॉक कर रखी है। नौशकी समेत रक्षान डिवीज़न का राब्ता कोयटा से मुनक़ता। पाकिस्तान का ईरान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से पंजाब और सिंध को LPG गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची में क्लब रोड पर गुज़श्ता रोज पड़ने वाला गड्ढा भरा नहीं जा सका। मरकजी सड़क पर पड़ने वाला ये गड्ढा किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद इन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। सबसे ज़्यादा मकदार में हमें वो स्टायरोफोम नज़र आया। स्टायरो तो ये भी आप समझें फिशिंग गेयर ही होता है। जाल भी हैं। ये जाल बहुत ख़तरनाक होता है समंदरी मखलूक के लिए, ख़ास तौर पे जो मेडिकल वेस्ट है, मतलब आप समझें खून की शीशियाँ तक हमें यहाँ पे मिली हैं।
और इसमें सिरिंज भी लगा हुआ है, तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक हैज़र्डस वेस्ट है। कराची के साहिल के करीब बहर अरब में छोटे जजीरे बद्दू को माहौलियाती चैलेंज दरपेश। प्लास्टिक का कचरा, सनती और अस्पतालों का फुजला इस जजीरे पर मुसलसल जमा हो रहा है, जो समंदरी हयात के साथ मकामी माहौलियाती निज़ाम को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। हुकूमती सतह पर समंदरी आलूदगी कम करने के इकदामात की कमी। कराची के बाशऊर शहरी जजीरे को आलूदगी से पाक करने के लिए सरगर्म। बलोचिस्तान में बेअमनी के बाइस कोयले की पैदावार में कमी। एक साल में 200 से ज़ायद कानें बंद हो गई। महकमा मादनियात के मुताबिक कानें बंद होने से कोयले की पैदावार 35 लाख टन से कम होकर 16 लाख टन सालाना रह गई है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि कोयला कानों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया है। जल्द 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। खवातीन टीचर्स, स्कूल्स और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। घोटकी की तहसील उबाड़ो के गांव में तालीम के शौक के बावजूद बच्चियों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम। ज़्यादातर खवातीन और बच्चियां खेती बाड़ी और मवेशियों को पालने में मसरूफ नजर आती हैं। ज़िला घोटकी में शरह ख्वानदगी मर्दों में 60%, जबकि खवातीन में सिर्फ 20% है। स्कूल न होने की वजह से 15 साल रिजवाना भी बस घर के काम काज के साथ माल मवेशी की देखभाल कर लेती है। भारतीय अदालत ने तकरीबन 7 साल बाद 8 मार्च को ऐन आलमी यौम ख़वातीन पर अदाकारा तनुश्री दत्ता की जानिब से दायर किया गया जिनसी हरासानी का केस खारिज कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई की मकामी अदालत ने अक्टूबर 2018 में तनुश्री दत्ता की जानिब से नाना पाटेकर के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को ज़ायदुल मयाद करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत के मुताबिक क्रिमिनल केसेस को वाक़े के 3 साल के अंदर रिपोर्ट करवाना लाजमी होता है, जबकि अदाकारा ने 10 साल बाद मुकदमा दायर करवाया। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ 5 अक्टूबर 2018 को मुंबई के थाने में जिनसी हिरासानी का मुकदमा दर्ज किया था। अदाकारा ने अपने मुकदमे में कहा था कि मार्च 2008 को फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें जिनसी हिरासानी और बदसलूकी का निशाना बनाया गया, जिसके बाद भारत में मी टू मुहिम का आगाज हुआ था। भारतीय रियासत कर्नाटका में 3 मुलजमान ने इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया। जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल भी कर दिया। मुतासरा खवातीन हम्पी टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इससे कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब 3 साल में मुतादिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वजीर रजा हयात हिराज के बेटे हैं। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर रह चुके हैं। भारत के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान के हालिया दौरे में उनको शहरियों ने बहुत प्यार दिया। मेज़बानी इंतहाई शानदार थी। वो खुद को शाहरुख खान समझने लगे थे। पाकिस्तान में कई चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके मेज़बान ताबिश हाशमी हैं। वो अच्छे होस्ट हैं। दौरे पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत दीगर कई भारतीय खिलाड़ियों को भी पसंद किया जाता है। विक्रांत गुप्ता चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान जर्मनी फ्रेंडशिप जूनियर हॉकी कप के दूसरे मैच में जर्मनी ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। 4 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की बढ़तरी मिल गई। लाहौर में खेला गया मैच चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, FIH के सदर तैयब इकराम, PHF के अहदेदारों और ओलंपियंस ने भी देखा। और मुल्क के मारूफ सराय की गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए। पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।